गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में कोशिका संरचना तथा कार्य अध्याय के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे। ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी IMP है और ज़्यादातर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से जो है सेल की उत्पत्ति हुई है। सेल्यूला का शाब्दिक अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक ताल जिसे हम मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं की खोज किसने की? तो मैग्नीफाइंग लेंस की खोज जो है रॉगर वैकन के द्वारा 13वीं शताब्दी में की गई थी। अगला क्वेश्चन ये भी वेरी IMP है और ये ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। सेल्यूला नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। किसने दिया सेल्यूला नाम? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वेरी IMP है। कोशिका सिद्धांत जिसे हम सेल थ्योरी भी कहते हैं का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन व जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन जो है वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, जबकि स्वान जो है जंतु विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1839 में किया। ये भी क्वेश्चन है वेरी IMP है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह एक स्टेटमेंट है। देखिए क्या है, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला का कथन किसने कहा? तो ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला का स्टेटमेंट जो है विरचो ने सन 1858 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीव द्रव्य की एक छोटी बूंद नहीं बल्कि एक सुपूर्ण सुव्यवस्थित आणविक फैक्ट्री है। यह किसने कहा? तो यह कथन कहने वाले हैं ब्रैंकेट। ब्रैंकेट ने कहा कि कोशिका जीवद्रव्य की एक छोटी बूंद नहीं बल्कि एक पूर्ण सुव्यवस्थित आणविक फैक्ट्री है। तो ब्रैंकेट ने जो है ये कथन जो है सन 1961 ईस्वी में कहा था।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। PPLO इसका पूरा नाम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किस प्रकार की कोशिका है? ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है। PPLO कैसी सेल्स है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है और यह सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ये जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड शर्करा है और ये क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है, ज़्यादातर एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा? कार्टी ने सन 1772 में सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स सुलजे ने सन 1868 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवों का शरीर जीव द्रव्य से बनी इकाइयों का संगठित स्वरूप होता है। यह कथन किसने कहा? ये कथन जो है मैक्स सुलजे ने कहा। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है वेरी आईएमपी है। इकाई कला जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो इकाई कला का मॉडल जे डेविड रॉबर्टसन ने सन 1959 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यह जीवद्रव्य कलाओं का एक जो है मॉडल होता है। यह भी क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है और ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सिंगर एवं निकोलसन ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है। किस कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में नलिकाएं पाई जाती हैं? इन नलिकाओं को हम ट्यूब्यूल कहते हैं और ये जो है पादप कोशिका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है। ऊर्जा घर किस कोशिकांग को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी हैं। इन्होंने जो है इसकी खोज 1898 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के अग्र पिंडक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है। शुक्राणु के अग्र पिंडक का निर्माण जो है गाल्जी काय के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसके खोजकर्ता कौन हैं? तो अंतः प्रद्रव्ययी जालिका के खोजकर्ता K.R. पोर्टर, क्लाडे तथा फुलम। इन तीनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से मिलकर अंतः प्रद्रव्ययी जालिका की खोज सन 1945 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका के नामकर्ता कौन है? अर्थात अंतः प्रद्रव्ययी जालिका का नामकरण किसने किया? K.R. पोर्टर ने जो है सन 1953 में जो है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका नाम रखा। अगला क्वेश्चन है विषैले पदार्थों का निराविषीकरण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? निराविषीकरण को हम डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन जो है अंतः प्रद्रव्ययी जालिका के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन हैं? तो कोलिकर हैं। इन्होंने इसकी खोज सन 1880 ईस्वी में कीटों की जो है रेखित पेशियों में किया था। अगला क्वेश्चन है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन कौन होते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन वेरी IMP है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। तो मीसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के खोजकर्ता कौन हैं? पालाडे ने सन 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ किस आयन द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं? तो दोनों उप इकाइयाँ राइबोसोम की मैग्नीशियम आयन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है वह कोशिकांग जो कला विहीन होता है। राइबोसोम जो होता है कला विहीन होता है। यह भी क्वेश्चन जो है वेरी IMP है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कोशिकांग के अंदर कोशिकांग किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम। ऑर्गेनेल्स विद इन एन ऑर्गेनेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक के खोजकर्ता कौन है? तो हरित लवक के खोजकर्ता सिम्पर हैं। इन्होंने सन 1885 ईस्वी में जो है हरित लवक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे हम वेरी IMP क्वेश्चन कहते हैं। हरित लवक में उपस्थित वर्णक कौन होता है? तो हरित लवक में जो है पर्णहरिम पाया जाता है, अर्थात इसे हम जो है क्लोरोफिल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित लवक की कलाओं के अंदर भरे प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे हम पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है वेरी IMP है। ग्रेना की इकाई क्या होती है? ग्रेना की इकाई थाइलैकाइड होती है। ग्रेना जो होते हैं पीठिका के अंदर जो होते हैं सिक्कों के ढेर के समान संरचनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्वांटासोम में कितने पर्णहरिम अणु पाए जाते हैं?
तो एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरिम अणु पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है, ज़्यादातर जो है एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में पाई जाती है? ये जो है हरित लवक की ग्रेना भाग में पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है। अगला क्वेश्चन है अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये जो है स्ट्रोमा या पीठिका भाग में संपन्न होती है। ये भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी है। अगला क्वेश्चन है क्वांटासोम की खोज किसने की? क्वांटासोम की खोज पार्क तथा पॉन के द्वारा सन 1961 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है हरित लवक को कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो हरित लवक का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैलियाँ लैन काय व लाइसोसोम को कहा जाता है। यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। अगला क्वेश्चन है पर ऑक्सीसोम किन पौधों में पाए जाते हैं? पर ऑक्सीसोम जो होते हैं प्रकाश श्वसन करने वाले पौधों में पाए जाते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ग्लाई ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं? ग्लाई ऑक्सीसोम जो होते हैं वसीय बीजों में पाए जाते हैं, जैसे मूंगफली का बीज या अरंड का बीज। आज हमने इस वीडियो में कोशिका संरचना तथा कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।